औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप देख रहे हैं खीरी.com। नाज़रीन, आज मैं ज़िला सीतापुर के ब्लॉक हरगांव इलाक़े में मौजूद हूँ और इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये एक बुज़ुर्ग का एक आस्ताना है। अभी इस आस्ताने के बारे में और जो साहिब मज़ार हैं इनके बारे में हम आपको तफ़सीलात फ़राहम करेंगे। आप देख रहे हैं ये सड़क जो ग्राम उदनापुर से ग्राम वज़ीरपुर होते हुए और फिर हरगांव लहरपुर रोड पर जाकर मिलती है। अगर आप ग्राम उदनापुर से आप इस जगह पर आएंगे तो बामुश्किल 500-600 मीटर के फासले पर ये जगह, ये आस्ताना वाक़ है। और अगर आप वज़ीरपुर से आएंगे तो वज़ीरपुर से भी ये करीब ही में आस्ताना है। नाज़रीन, ग्राम उदनापुर ये हरगांव से लहरपुर जो रोड गई है, हरगांव से चंद किलोमीटर के फासले पर ये गांव है। मेन रोड से बिल्कुल मुत्तसिल लगा हुआ ये गांव है और इसी ग्राम उदनापुर के करीब में ही और जो ये जगह है, जो ये मकाम है, जो ये इलाका है, ये इलाका भी उदनापुर ग्राम पंचायत में आता है। तो खीरी.com का जो एक सिलसिला चल रहा है औलिया इकराम की मज़ारात की ज़ियारत कराने का, इसी सिलसिले में आज हम उदनापुर आए हुए हैं और उदनापुर गांव से थोड़े फासले पर ये आस्ताना है। ये आस्ताना उर्फ़ आम में जमलिया बाबा के नाम से मशहूर है और इस आस्ताने की कुछ ख़ास बातें हैं, कुछ ख़ासियतें हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो मज़ारें इस जगह पर हैं। एक मज़ार थोड़ा सा चंद कदम के और फासले पर है और एक तालाब भी है जो जदीद कारी जिस तालाब की हो रही है और वो भी जमलिया तालाब के नाम से मशहूर है। तो नाज़रीन, आइए पहले तो हम आपको इस यहाँ जो मज़ार शरीफ है उसकी भी हम आपको ज़ियारत करा दें। ये मज़ार शरीफ आप जो देख रहे हैं ये नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ है। इस नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ है और इस मज़ार शरीफ पर हर वक्त हर दिन अक़ीदतमंदों के आने का सिलसिला जारी रहता है और ख़ास तौर से लोग कुछ परेशान हाल जो होते हैं, कुछ ख़ास बीमारियां होती हैं, उनके लिए यहाँ पर आते हैं और ऐसा बताया जाता है, ऐसी मान्यता है, लोगों का ऐसा कहना है कि जो लोग भी यहाँ पर अपनी अर्ज़ी लेकर आते हैं, अपनी परेशानी लेकर आते हैं या जो बीमारियों के सिलसिले में आते हैं तो फिर अल्लाह ताला इन अपने महबूब बंदों के वसीले से उनकी परेशानियों को भी दूर करता है और शिफा भी अता फ़रमाता है। तो नाज़रीन, पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो साहिब मज़ार हैं, साहिब मज़ार की
के आस्थाने पर जो हाज़िरी देने की जो ख़ास वजह है वो यहाँ पर ऐसा बताया जाता है, ऐसी मान्यता है कि जिन पर जादू टोना वगैरह होता है या जो लोग जिन पे दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे वगैरह भी पड़ते हैं, जिन पे टोना वगैरह कर दिया जाता है, तो वो लोग यहाँ पर आते हैं और आने के बाद में ये भी बताते हैं कि जिन लोगों पे इस तरह के असरात होते हैं, जैसे टोना होता है, जादू वगैरह, सहर वगैरह होता है, तो वो लोग आते हैं और अपना उनका जो एक लिबास होता है, साफ़ सुथरा लिबास, तो वो साफ़ सुथरा लिबास आकर यहाँ पर रखते हैं और रखने के बाद में फिर यहाँ से उठाकर ले जाते हैं, पहनते हैं, तो फिर उनका जो टोना या टोटका वगैरह होता है या जादू या सहर वगैरह होता है वो ज़ायल हो जाया करता है, उसके असरात ख़त्म हो जाया करते हैं। ये आप देखें सामने ये तालाब है, पहले तो ये भी होता था और आज भी बहुत से लोग करते हैं कि आते हैं और अपने जो कपड़े हैं इस तालाब में भिगो कर या धुल कर उसके बाद में लाकर यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद जब वो सूख जाते हैं तो ले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा करने से मना किया जाता है और जो यहाँ जो खादिमे आस्ताना हैं उनका ये कहना है कि वो कपड़े जो ये धुलते हैं, धुलने का कोई मकसद यहाँ पर नहीं है, सिर्फ धुलने का इतना मकसद होता था कि अगर किसी के कपड़े इस लायक नहीं है कि इस मज़ार शरीफ पे या इस आस्थाने पे रखे जाएं तो उसको साफ़ कर लिया जाए। तो बाकी अगर आप अपने घर से कपड़े लाते हैं साफ़ सुथरे, तो कपड़े लाकर आप इसी मज़ार शरीफ के करीब में आप रख दें, ये पायती की तरफ, जैसे एक देखिए कि ये कपड़ा रखा हुआ है, और उसके बाद में रखने के बाद में फिर ये कपड़ा उठा लिया जाता है और इसको जब पहनते हैं तो फिर जादू टोना सहर टोटका वगैरह जो भी होता है उसके असरात ज़ायल हो जाते हैं। ये एक और मज़ार शरीफ है, इसके बारे में भी अभी हम आपको बताते हैं कि इस मज़ार, लेकिन ख़ास जो मज़ार शरीफ है वो हाफिज़ नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की ये मज़ार शरीफ है। दूर दराज से लोग आते हैं, सालाना मेला भी होता है, उर्स वगैरह की तकरीबात भी होती हैं, और जब सालाना मेला होता है तो अभी मुझे यहाँ जो अक़ीदतमंद मिले उन्होंने बताया कि हज़ारों की भीड़ होती है यहाँ पर। एक तरह से जो ये सब खाली मैदान आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सब भरे हुए होते हैं, और माघ का जो हिंदी महीना माघ का महीना होता है, जिसे माह का महीना भी बोलते हैं, माघ के महीने में उर्स होता है। इसके अलावा आम दिनों में भी लोग आते रहते हैं, जैसे आज भी यहाँ बहुत से लोग आए हुए हैं। एक और ख़ास बात है कि इस आस्थाने पर आने के लिए किसी तरह के मज़हब या ज़ात बिरादरी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर धर्म के लोग आते हैं, उनकी अपनी आस्था होती है, हर मज़हब के लोग आते हैं और आने के बाद में यहाँ पर अपनी अर्ज़ी वो पेश करते हैं। तो वैसे भी जो बुज़ुर्गान दीन के जो आस्थाने हैं, सूफ़ी संतों के जो आस्थाने होते हैं, वहाँ कोई इस तरह की कोई की मज़हब का कोई मामला हो या कोई ज़ात बिरादरी का मामला हो, ऊंच नीच का जो है कोई फ़र्क हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनके दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये अभी तो ये एक तरह से रोज़ा एक बनाया जा रहा है, तामीरी काम इसका हो रहा है। हम अभी जो अक़ीदतमंद हैं उनसे भी बात कराएंगे। पहले तो हम भैया से ही बात करते हैं कि इस वक्त ये काम क्या हो रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम राजू है। राजू भाई, ये क्या इस वक्त कोई तामीरी काम कर रहे हैं, कोई निर्माण का काम हो रहा है? जी, ये मज़ार बन रही है। मज़ार के तरफ जो चारों तरफ जालियां लगेंगी, अच्छा, उसके लिए ये सांचा तैयार किया जा रहा है। कब से काम कर रहे हैं यहाँ? यहाँ करीब हो गए हैं 2 महीने से करीब ज़्यादा हो गए। 2 महीने से ज़्यादा हो गए जी। अच्छा, तो ये काम कौन करा रहा है? ये वजीरपुर के एक हाजी साहब हैं, जी जी, जिनका नाम मोहम्मद उमर अली है। जी जी। वो उनके ज़रिए काम हो रहा है। अच्छा, तो ये काम अभी जारी रहेगा? जी, ये काम अभी जारी रहेगा। ये अभी कम से कम 1-2 महीने अभी काम चलेगा। अच्छा, तो हाजी मोहम्मद उमर साहब ये काम करा रहे हैं। नाजरीन, ये मैंने अभी पहले शुरू में बताया कि करीब में ही एक गांव है वज़ीरपुर। वज़ीरपुर के हाजी मोहम्मद उमर साहब हैं और हाजी मोहम्मद उमर साहब के ख़ानदान से ही इन बुज़ुर्ग का ताल्लुक़ है, उनके अजदाद में हैं ये बुज़ुर्ग। और इस पूरे आस्थाने की जो देख रेख है
अब इस वक्त जैसे तामीरी काम चल रहा है तो वो सब सारा काम वही कराते हैं। हाजी साहब अभी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, हम उनका इंतज़ार करेंगे और जब आएंगे तो उनसे भी हम मालूम करेंगे साहिबे मज़ार के लिए। नाज़रीन, हम आपको ये बता दें कि साहिबे मज़ार जो हाफिज़ नूर मोहम्मद नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये ग्राम वज़ीरपुर के रहने वाले थे। जो ये गांव भी ज़िला सीतापुर में ही आता है और करीब में ही यहाँ से थोड़े ही फासले पर ये गांव है। और सूफ़ी और दरवेश किस्म के हमेशा रहे और शुरू से ही इनके मामलात सब सूफियाना रहे और अल्लाह की याद में और अल्लाह ताला की इबादत में, रियाज़त में ही इनका वक्त गुज़रता था। हयात मुबारका में भी बेशुमार करामात इनसे वाबस्ता हैं, इनकी ज़ात से वाबस्ता हैं। तो ये मज़ार शरीफ भी इसको कमोबेश 60 साल से ज़्यादा का अरसा हो रहा है और आज भी उनका ख़ानदान है, यहीं वज़ीरपुर में ही ख़ानदान है। उनसे भी हाजी साहब आ जाएं तो हम उनसे भी बात करेंगे। एक श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुनील भैया, कहाँ से आए हैं? नरोत्तमपुर से आए थे। नरोत्तमपुर, ये हरगांव ब्लॉक में पड़ता है। अच्छा 17 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से 17 किलोमीटर है। झरेखापुर के पास। अच्छा, झरेखापुर के पास में है। तो यहाँ पहली बार आए हैं या इससे भी पहले आ चुके हैं? पहले आ चुके हैं। अच्छा अच्छा, तो कोई ख़ास उद्देश्य है आपका आने का? बीमार थे, कुछ ऐसी अच्छा, दिक्कत बनी तो हम चलो अच्छा देख लेते हैं बाबा के वहाँ। अच्छा अच्छा, तो कुछ आपको लगा कि फ़ायदा हो रहा है? अब आए हैं। अच्छा, अभी आए हैं। तो सुनील भैया, ये 17 किलोमीटर दूर ये झरेखापुर सीतापुर के करीब में है। झरेखापुर के करीब इनका गांव है, वहाँ से नरोत्तम भैया आए हैं। और भैया आप कहाँ से आए हैं? हम हर गांव से हैं। क्या शुभ नाम है? लाल मोहर। लाल मोहर। तो पहली बार आए हैं क्या? पहली बार आए हैं। तो किससे नाम सुना था इनका? हम ऐसे हमें सब बताओ थे, नाम मशहूर अच्छा है। अच्छा अच्छा, नाम मशहूर है, कहीं बिटिया हैरान है। अच्छा, कपड़ा लेके आए हैं। अच्छा, कपड़ा लेके आए हैं। कपड़ा लेके आए थे, बाबा के दरबार आए हम कहें। क्या बताया गया था आपको? आपने क्या सुना इनके बारे में कि कपड़े लेकर आए हैं? कपड़ा मतलब यहाँ सुनने नहीं है, यहाँ टोना जादू टोना जो कुछ होते हैं वो झड़ जाते हैं। अच्छा, ये मजार पर रख दो। हाँ, और उनका अपन उनकी विनती करो। जी जी, और फायदा हो जाए। फिर उसके बाद ये अभी जैसे आपने कपड़ा रखा है, कितनी देर में उसको उठाएंगे? अब थोड़ी देर में आप उठाई। थोड़ी देर में? घंटा आधा घंटे, घंटा आधा घंटा में। अच्छा, तो ये जो प्रसाद रखा है, तबर्रुक रखा है प्रसाद, इसको भी जो है आप उठा लेंगे जो है? अच्छा, आप कहाँ से आए हैं भैया? हम ऊंचा कर सरैया। अच्छा, क्या शुभ नाम है? राम सागर। राम सागर भैया भी यहाँ पे आए हैं। आप पहली बार आए हैं? नहीं, हम कई बार आ। अच्छा, कई बार आए हैं। तो ऐसी ही कोई परेशानी वगैरह है? कोई परेशानी हो तो सब दूर हो जाता। अच्छा, क्या जो है बाबा के बारे में सुनते हैं? बाबा के बारे में जादू टोना हो या जोन हो जी, वो ले जाओ, कपड़ा धुल के प्रसाद खवाओ, अच्छा ठीक हो जाता। अच्छा, ये सुनते हैं। जैसे भैंसी उसी है, अच्छा, ना लगती हुई, अच्छा, वो प्रसाद है, लोबान फूंक ले जाओ। अच्छा, लागे लगती बढ़िया भैंसी। अच्छा, तो नाजरीन, भैया ने एक ये ख़ास एक और बात बताई कि जो मवेशी हैं, दुधारू मवेशी हैं और दूध वगैरह कभी कभी नहीं आता है, सूख जाता है, तो यहाँ जो लुबान रखते हैं, लुबान वगैरह है या और जो भी अपना तबर्रुक प्रसाद वगैरह उसको खिलाते हैं, लुबान की धूनी वगैरह देते हैं, तो उससे दूध मवेशियों में उतर आता है। तो अभी और हम बात करते हैं, यहाँ पे सभी आने वाले लोगों का सिलसिला पूरा जारी है। और आप देखिए यहाँ पे ये खिलौने वगैरह भी ये दुकानें रखी हुई हैं, खिलौनों की ये दुकानें रखी हैं। बच्चे आते हैं तो अपना रोज़ी रोटी भी चलती रहती है। ये यहाँ पे तबर्रुक रखा हुआ है, धागा वगैरह रखा हुआ है। तो चचा अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? छिद्दू अली। छिद्दू, कहाँ रहते हैं? उदनापुर। उदनापुर में रहते हैं। अच्छा, तो कब से यहाँ ये दुकान लगा रहे हैं? लगाई थे 4-5 साल से करीब। 4-5 साल से रोज़ाना लगाते हैं? हाँ, रोजाना पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, तो इनके बाबा के बारे में क्या सुना है? यहाँ पर रही था और फातिहा पढ़ी था और बना सौदा बेची था। अच्छा, नहीं, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे यहाँ ये बताया जाता है कि जिन लोगों को जादू टोना वगैरह होता है, जादू टोना वाले लोग यहाँ पे आते हैं ज़्यादा,
आज यहाँ पर सब चीज़ फायदा होते हैं। अच्छा हवा बयार है, टोना है, अच्छा और टोना है, और कोई मर्ज है जैसे शुगर है, अच्छा जाओ सब चीज़ दूर हो जाती है। अच्छा। भैया भी ने बताया कि हवा बयार यानी वो वही जो आसेबी खलल होता है, तो हवा बयार भी अगर किसी पे उसका असर है। यहाँ खेलते हैं ठीक हो जाते हैं। अच्छा, काम यहाँ बहुत आपका नाम क्या है? हमारा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मूड़ी खेरे। मूड़ी खेरा के। तो आते रहते हैं यहाँ? हम रोज यहाँ बैठे थे। अच्छा, तो क्या देखते हैं यहाँ पे? जैसे बहुत से लोग दूर दराज से भी आते हैं, करीब के भी आते हैं। सब दूर के और नेड़े के और सबका फायदा हो रहा है। अच्छा। हवादार वालों में फायदा हो रहा है, टोना वालों में फायदा हो रहा है, कोई औलादी मांगे तो उनका फायदा हो रहा है। यहाँ सब 50 में फायदा है। अच्छा, बाबा का मेला वगैरह भी लगता है, उर्स वगैरह? हाँ, मेला लगता है माह में 5 तारीख। माह महीना यानी माघ महीना जो हिंदी का है 5 तारीख 5 को। तारीख अपने एक दिन का होता है या एक दिन का। एक दिन का होता है? अच्छा, तो उसमें तो बहुत से लोग आते होंगे। बहुत लोग आवते हैं। अच्छा सब गति जाती। अच्छा हाँ, यहाँ पर जट्टा है सब। अच्छा। ये पहले जो ये होता था कि अब तो हम देख रहे हैं कि कपड़े जो है लोग घर से ही ला के रख रहे हैं। पहले तालाब में जो है धुलते थे कपड़े वगैरह, धुल के डालते थे। वो ऐसा है, अच्छा वो कबर जैसे अनजाना आदमी जैसे कोई आवर रहा है, अच्छा अब यहाँ पर कोई रहा ही नहीं, अच्छा तो जैसा चीज वैसा कट रहा है। बाकी कायदा बाबा का फरमान ये है, आवे खोए कपड़ा धो लो, सुखाई लो, झोरम रख लो, चले आओ। अच्छा पीपट रख लो थोड़ी देर, अच्छा बस अच्छा रख लो, चले जाओ। अच्छा बस अच्छा काम असली है बाबा का फरमान जो है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी इधर भी देखिए दुकान लगाए हैं, अम्मा बैठी हुई हैं दुकान लगाए हुए। तो ये तबर्रुक वगैरह बिक रहा है अम्मा? बिके का कोई आवत जब आवत थी तभी बिकत थी? 2-3 थैली सवेरे से बिकी। अच्छा, तो आदमी तो यहाँ बहुत आवत थी? ना ये आवत आदि काले आजकल ना आए रहे हैं, कम लोग आए रहे हैं। तो मेले ठेले में यहाँ तो मेला जब लगी थी तब तो बहुत आवत थी। तू पेड़ा लेट की यही ले। अच्छा, तब ये अच्छा, तो आप यहाँ कब से जो है बैठ रही हो? हाँ, 10 साल भेजा। 10 साल से। बाबा के बारे में कहा जान जो है सुने हो, कहा जानत हो आप? जब इतनी पुराने जो ठीक हो जाती। ठीक हो जाती। कोई मर जा। अच्छा, मतलब जादू टोना और ये हवा बयार जो भी है सब ठीक होती। हाँ, तो खेले अच्छा, बच्चे ये भी सुना कि जो जिन बच्चों को जो है सूखा रोग होता है, वो ठीक हो। सूखा रोग वाले, तो आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं? सूखा रोग वाले बच्चे भी यहाँ बहुत सी मर्दे बाबा शिफा करते हैं, अल्लाह से दुआ होती है और सब हर परेशान होता है वो खुश होकर जाता है। अच्छा अच्छा। आप बहन कहाँ से आई हो? बहुत दूर से, अकबरपुर से। अकबरपुर, ये जो अकबरपुर नम्मूपुर लहरपुर के आगे। तो पहली बार आई हो बहन आप? हम आती रहती हो? अच्छा, तो कोई परेशानी, कोई खास परेशानी से कोई बात है? हाँ, परेशानी है तभी तो आए हैं। अच्छा, तो परेशानी जो है हमें सही भी जाती है। अच्छा, अच्छी है। तो देखो ये बहन क्या नाम है आपका? शबाना खातून। शबाना बहन भी जो है इन्होंने भी यही बताया। अम्मा भी बैठी हुई हैं। अम्मा क्या नाम है? श्याम कली। अम्मा ये बताइए, ये जो तबर्रुक रखा हुआ है, प्रसाद रखा है, कुछ बिक जाता है? ये समय कम है। अच्छा, समय नहीं आदमी आओ। तो माघ का जब महीना आता है तब जो है बाबा का मेला होता है, तब तो जो है खूब भीड़ भाड़ होती है। बहुत भीड़ होती है यहाँ। अच्छा, बहुत कसब होते हैं सब यहाँ तलिया ले आदमी सब बहुत दुकानें लगती हैं। अच्छा बहुत आदमी आओ। अच्छा। बाबा के बारे में क्या सुने हो आप? बाबा के बारे में का सब जो कुछ आवते हैं सब बाबा के सहारे। अच्छा बाबा सब दुआ देते हैं भाई। अच्छा हाँ। अच्छा। तो नाजरीन देखिए यहाँ पे तमाम सी और ये दुकान भी रखी हुई है। यहाँ पे लोग आते हैं, ये शीरीनी लेते हैं और न्याज वगैरह, फातिहा वगैरह कराते हैं। भाईजान से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इखलाक भाई जो है ये कब से यहाँ पे बैठ रहे हैं? 1 साल हुई। 1 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, उदनापुर के रहने वाले हैं। तो आपके तो बिल्कुल करीब में हैं। जमलिया बाबा के नाम से क्यों मशहूर हैं? जमलिया तालाब नाम है ना। अच्छा, तालाब की वजह से। तालाब का नाम जमलिया है। अच्छा अच्छा। ये जमलिया बाबा बोले जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ जी नाम जो है नूर अली शाह है। जी जी, हाफिज नूर अली शाह। हाफिज खान मोहम्मद है। ये हाफिज खान मोहम्मद हैं। अच्छा, और वो उनका नूर अली शाह है। इनके बारे में कुछ जानकारी है? ना, नूर अली शाह के बारे में जानकारी है। बताइए क्या जानकारी है? टोना, टक्का, नजर जी, ईट वाले जो आते हैं उनको फायदा मिलता है। अच्छा, ये तो आपके करीबी गांव वजीरपुर के रहने वाले थे? वजीरपुर के रहने वाले थे। अच्छा,
तो फिर ये मज़ार शरीफ, चूँकि यहाँ पे नाजरीन यहाँ पे चूँकि वज़ीरपुर का कब्रिस्तान भी है और वज़ीरपुर में जिन लोगों का इंतकाल होता है तो यहाँ कब्रिस्तान में लाए जाते हैं। बाबा का भी जब विसाल हुआ है तो यहीं पे आपकी भी मज़ार बनाई गई और ऐसा बताया जाता है कि 60-60 साल हो गए हैं बाबा, ज़्यादा हो गए हैं, लगभग 80 साल के ऊपर हो गए। 80 साल से ऊपर हो गए। अच्छा अच्छा, तो 80 साल से ज़्यादा भैया बता रहे हैं कि 80 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है बाबा को विसाल किए हुए। तो तभी से फिर ये सब मेला वगैरह लगता है? मेला हाँ, इनके जो है गुजर जाने के बाद मेला लगे लगा। अच्छा, उनके बाद अच्छा, जब इनकी जो है ज़्यादा हवा बढ़ी जी जी, तब मेला लगा। अच्छा, इनकी जो जब ये हयात थे, जिंदा थे, तब ये टोना झाड़त रहे। अच्छा, टोना झाड़ता है, नजर झाड़ते रहे। अच्छा, वही बताई गए रहे कि हमरे जो है गुजर जाने पर कपड़ा ले आए और रख दे, टोना नजर झाड़ दी। अच्छा, तो नाजरीन ये भी भैया से मालूम हुआ कि अपनी हयात में बाबा जो हैं ये टोना वगैरह झाड़ा करते थे। बहुत से लोग हैं जो टोना झाड़ते हैं और झाड़ने का मकसद ये होता है कि कलाम इलाही पढ़कर झाड़ा जाता है या और भी कुछ अपने वज़ाइफ वगैरह होंगे उनसे टोना झाड़ा जाता है। तो अपनी हयात में भी वो टोना वगैरह झाड़ते थे और उसके बाद में उन्होंने ये वसीयत भी की थी कि हमारे इंतकाल के बाद में जो भी आएगा यहाँ कब्र पे हमारी और वो कपड़े वगैरह रखेगा तो जो टोना है या सहर यानी जादू वगैरह है वो उसके जो असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ज़ाइल हो जाएंगे। आसेबी खलल वगैरह भी जिन लोगों को होता है तो उनको भी यहाँ से शिफा मिलती है। तो नाजरीन ये भी बताया जाता है कि जिन बच्चों को मिर्गी का मर्ज़ होता है वो बच्चे भी यहाँ आते हैं और उनको शिफा मिलती है। अब फ़ाइल हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, तमाम मसाइल का हल होना और मरीज़ों को शिफा मिलना, जो आसेब ज़दा हैं उनको शिफा मिलना वग़ैरह वग़ैरह, ये सब अल्लाह के हुक्म से ही होता है। लेकिन वसीला ये अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, औलिया इकराम हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, ये वसीला बना करते हैं। जैसा कि अभी हमने बहुत से जो अक़ीदतमंद हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे हमने बात कराई और उन सभी का यही कहना है कि वो यहाँ आते हैं तो उनको शिफा मिलती है। जो भी उनका मसला होता है वो मसला आसान होता है। बीमारी जो होती है अल्लाह ताला उस बीमारी से भी अल्लाह ताला शिफा अता फ़रमाता है। तो नाज़रीन ये भी अभी मालूम हुआ कि जैसा भैया ने कभी बताया था कि जब हयात थे आप तो उस वक्त टोना वगैरह जैसे झाड़ा जाता है, टोना वगैरह झाड़ते थे। इसके अलावा और भी तावीज़ात वगैरह और फ़ी सबीलिल्लाह काम करते थे। आज तो ये काम एक तरह से प्रोफेशनल हो गया है, एक धंधा बना के रखा गया है। लेकिन ये जो नेक हस्तियां हैं इन लोगों ने कभी इस काम को प्रोफेशन नहीं बनाया, बल्कि फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के वास्ते ये खल्क़े खुदा की मदद किया करते थे। और इसीलिए आज ये असरात हैं कि आज इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी इनके जो मज़ारात हैं, इनके जो आस्थाने हैं, यहाँ से लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है, यहाँ से फैज़ हासिल हो रहा है। यही ख़ास बात है। तो नाज़रीन ये फिर हम आपको बता दें कि ये हज़रत नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है और वो हज़रत हाफिज़ ख़ान मोहम्मद अलैहि रहमा की मज़ार शरीफ है। यह आस्थाना है और अब यहाँ पर आने वाले लोगों का सिलसिला जारी है। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ आली जनाब हाजी मोहम्मद उमर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हाजी मोहम्मद उमर साहब ख़ुद ही अपना पहले तारुफ़ देंगे आपको। जी, मैं वज़ीरपुर का रहने वाला हूँ और मेरे वालिद का नाम शेर अली अंसारी है और हमारे दादा का हज़रत नूर अली हैं और इनके जो नूर अली बाबा हमारे थे, इनका घराना वलियों का रहा। अच्छा। और इनके जो वालिद थे उनका प्यारे बाबा करके नाम था। अच्छा। और ये 5 भाई थे। जी जी। तो ये 5 भाइयों में 2 भाई तो ये अमल किए। जी जी। अमल करने के बाद अपने करामतें बहुत दिखाई हैं अपनी ज़िंदगी में। जी जी। और दुनिया से इन्होंने कोई मतलब रखा नहीं। जो भी दर पे आता था इनके घर के जब ये थे तो मतलब ये बस फूंक दे देते थे या बोलते थे कि जाओ सही हो जाएगा। जी। बस वो बिल्कुल समझ लीजिए 100% वहीं से सही हो जाता था। और ये गौरिया एक है यहाँ, जी जी, मतलब बेहजम में। जी जी। तो उनके ये मुरीद थे और अच्छा। आमिल थे। दादी हमारी बोल रही थी कभी कभी ऐसा होता था
कि दादा तुम्हारे चारपाई पर नहीं होते थे। अच्छा। नहीं, और चारपाई खाली हो तो हम सब चारों तरफ होते और कुंडी अंदर से लगी होती थी। और इनके सरौत थे, यहाँ ससुराल थी मंगरुआ में, तो वो एक दिन तशरीफ़ लाए तो देखे का उस खाना पीना खा के सो गए और तीसरा पहर था रात का, तो वो खरखर कर छप्पर पड़े होते थे, तो खरखर की आवाज़ आई तो देखे कि बाबा हमारे जो थे उनके फुफ्फा थे वो, तो वो खाट निकलता जा रहा उड़ता हुआ मतलब। और फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि यानी किसी भी बीमारी का आता था इनकी मौजूदगी हालत में, कोढ़ हो, फोड़ हो, बीमारी हो, दर्द पिराओ, औलादें ना होती हों, तो ये सब होते होते मतलब तो एक सब तुरंत ठीक होते थे। और इब्राहिम साहब ने पूछा कि दादाजी ये बताइए कि आप जिंदा में तो ये सब फ़ायदा हम लोग उठाते हैं, बाद वफ़ात आपकी हम लोग क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा बाद वफ़ात अगर पाक पवित्र साफ़ सुथरा कपड़ा कोई ऊपर का हिस्से का एक कपड़ा या दो कपड़ा कुछ भी ला के रख देगा हमारी कब्र के पास, कब्र पे नहीं बताया था, और बताया कि कब्र के पास में रख देगा तो जितना जिंदा में फ़ायदा होता उतने बाद में होगा फ़ायदा। शाम को जब था खाने का टाइम होता था, उस ज़माने में बहुत परेशानी थी लोगों के, चूल्हा भी नहीं जलता था, तो ये दोनों अपने बच्चों को दौड़ाते थे, मतलब कि सबके वहाँ देखो चूल्हा जला कि नहीं। जिसके वहाँ नहीं जलता था तो हमारा एक खेत 20 बीघे करीब तराई में था, तो वहाँ जड़हन भी हो जाता था और ऊंचे पर कोदो और अरहर हुआ करती थी, मतलब तो कहीं कोदो दरा हुआ वो भेज दिए पसेरी दासर, और या कि उसी के साथ में दाल अरहर की भेज दिए, तो ये अंदाज़ लगा लेते थे सामान गया है, वो लोग खा लिए होंगे। तो इशा के बाद दादी बोलती थी कि वो आखिर वक्त में खाते थे, वही आजकल के ज़माने के हिसाब 10 साढ़े 10 बजे। अच्छा, ये बताइए कि जो है उर्स भी होता है? उर्स होता है माह की जो चांद की 5 तारीख होती है माह महीने में, अच्छा ठीक, उसी में होता है। तो उस जमाने में तो खाली उर्स होता था, और आज तो ये यहाँ से लगा करके वो जो ईदगाह नहीं है आपकी, ये सब भर जाता है, लाखों लोग आते हैं। अरे बहुत लाखों लोग, और दूर दूर से भी आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा, ये बनवा रहे हैं इस वक्त जो है तामीरी काम चल रहा है? ये सब तामीर चल रही है, और ये भी कोई इसमें हमारा पैसा नहीं, जो कुछ हमसे हो सकता है उतनी हम इसमें वो अपनी मदद कर रहे हैं। जादू टोना और ये आसेबी खलल या बीमारियां, मिर्गी वगैरह, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, किसी तरह की परेशानी हो, मतलब इतना तक है आल औलाद ना होती हो, सब आते हैं यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं। तो नाज़रीन, ये हाजी मोहम्मद उमर साहब, हाजी मोहम्मद उमर साहब जो कि वज़ीरपुर जो हरगांव ब्लॉक में आता है, ज़िला सीतापुर, वहाँ के रहने वाले हैं, और ये वज़ीरपुर का कब्रिस्तान है शायद गालिबन, ये वज़ीरपुर का पूरा कब्रिस्तान है। ब्लॉक हरगांव ही लगता है, ब्लॉक हरगांव लगता है। जमलिया बोला जाता है स्थान, ये जो है जमलिया बोला जाता है, जमलिया वाले बाबा के नाम से ही मशहूर है ये। और नाज़रीन, हाजी साहब के ये सगे दादा हैं, ये सगे दादा हैं। हाजी साहब के वालिद मोहम्मद शेर अली साहब, शेर अली अंसारी साहब, और उनसे जो है हाजी साहब हैं ये। तो ये हाजी मोहम्मद उमर साहब, हाजी मोहम्मद उमर साहब के ये सगे दादा हैं। तो जाहिर सी बात है कि घर के लोग ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो ये दूसरी जो मज़ार है, ये सगे इन दोनों भाई हैं, वो भी आमिल थे, लेकिन उनसे कोई औलाद नहीं हो सकी थी। अच्छा। लेकिन काम वगैरह नहीं करते थे, अपने अमल में लगे रहते थे। अच्छा। लेकिन दादी बोली कि ऐसा है कि तुम तो कुछ काम करते नहीं, कुछ थोड़ा बहुत कर लिया करो ताकि बीमारी सिमारी आए। तो बोले कि तुम जवान से यानी शादी करके जब से आई हो, अभी बूढ़ी हो गई हो, तुमको किसी चीज़ की कमी आई है? अगर बीमारी आ जा रही सब हुआ है, कोई कमी हो तो बताओ। कहीं ना, अरे बीमार पड़ जाए तो क्या होगा, कहीं तुम अपनी ज़िंदगी में खर्च कितना उठा सकती हो, कुछ अंदाज़ा है? तो कहीं धेला तीर नहीं है, और आप ज़िंदगी की बात करते हो। कहीं जाओ, कोठरी है उसमें चले जाओ, और वहाँ जितना ज़रूरत हो पैसा ज़िंदगी भर के लिए ले लो। तो डेग ज़माने में मतलब उसका आया था वो तांबे का, 2 बना हुआ, और उस ज़माने में ये चलता था पैसा, इसका क्या बोलते हैं, चांदी का। तो एक में चांदी का रुपया था, एक में गिन्नी थी सोने का पूरा भरा हुआ। तो जब दादी हमारी देखी तो वो आके कदमन गिर गई और कहीं हमको ये इल्म नहीं था, हमें माफ़ कर दो। तो और मना करते रहते थे, जब अमल में बैठते थे तो दादी को मना करते थे कि तुम झांका झुकी ना करो, उससे पहले जो चीज़ की हम पूछ लेते हैं कि कोई हाजत हो तो बताओ, हम जा रहे हैं अपने काम पर बैठने के लिए। तो तुम उस वक्त बोलती हो नहीं कोई ज़रूरत है, और फिर हम जब बंद कर लेते हैं दरवाज़ा, अपना काम में लग जाते हैं, तुम उसमें झांकती क्यों? एक दिन ऐसा हुआ, इनके 6 टुकड़े पड़े। अच्छा। वही कोठरी में। इनका खान मोहम्मद हाफिज ही नाम है। अच्छा। ये बड़े हैं मतलब। अच्छा। तो ये वसीयत कर गए थे
कि उनके सीने में कुरान है और आमिल वो भी आमिल हम भी, तो हमको उनसे थोड़ा नीचे में रखना, इसलिए इनकी मज़ार थोड़ा उनसे नीचे में है। तो ये दौड़ी दौड़ी खानदान में घूमने लगी दादी कि उनके तो 4-5 टुकड़े पड़े, सब कोठरी पूरी खून से लहूलुहान। तो वो लोग सब घर वाले आ गए, मतलब तो कंदेल वाला दरवाज़ा चलता था, मतलब जो और मोटे मोटे दरवाजा, तो चीर फाड़ के उतार करके देखे तो बाबा अपने एक लकीर जैसी बनी थी, छुरिया और इस बनाए होंगे, पोता जाता था कुछ हिसार जिसको बोलते हैं। हाँ, तो उसमें वो अपने इनकी तरफ वो बाबा नहीं देखे कुछ, वो सब देखे जब बाबा सुरक्षित बैठे हुए हैं तो उनको उन लोगों को कुछ बोले ही नहीं, मतलब बोले ये अमल था, अब ये जो झांक फूंक करती थी इसी का इनको ये सज़ा मिली है। तो नाजरीन, ये जो मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं, ये मज़ार शरीफ हाफिज़ खान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की ये मज़ार शरीफ है, जो कि हज़रत शेर अली रहमतुल्लाह ताला, हज़रत नूर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े भाई हैं ये, और ये भी हाफिज़ भी थे और आमिल भी थे और बाकरामत जो ये बुज़ुर्ग थे, और एक तरह से कहा जाए कि मजज़ूब भी थे और सालिक भी थे, क्योंकि टुकड़े टुकड़े में जिस्म देखा जाना ये मजज़ूब होने की अलामत है, और उसके बाद सही सलामत मिलना ये सालिक होने की अलामत है। तो ये दो बुज़ुर्ग यहाँ पर हस्तियाँ आराम फरमा हैं। लाखों लोग आते हैं, आज भी बहुत से में हमने देखा, और हिंदू मुसलमान सभी लोग आते हैं जी, सभी आते हैं, हर हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी कौम हो, कौम से इनका मतलब कुछ नहीं है, और हयात ज़िंदगी में तो कुछ नहीं था, मतलब तो अब क्या होगा, मतलब लेकिन सभी लाभ उठाते हैं, मतलब जी हाँ। तो हाजी साहब का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हाजी साहब ने हमें वक्त दिया, और चूँकि घर और ख़ानदान का मामला है, ये जो बुज़ुर्ग हस्तियां हैं ये हाजी साहब के ख़ानदान के अजदाद हैं, इनके दादा हैं, और इन्होंने बहुत कुछ बातें हाजी साहब ने बताई। तो नाजरीन, आप खीरी.com को देखते रहिए। तो नाजरीन, हम आपको इंशाअल्लाह ताला जो औलिया इकराम के मज़ारात हैं उनकी हम आपको ज़ियारत कराते रहेंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल खीरी.com को सब्सक्राइब करें, देखते रहें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी राय का इजहार करें। मुआविन मोहम्मद फ़ज़ल यूनुस अंसारी और कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गफ़रान अहमद को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।